शूट काफ़ी अच्छा हुआ है और आपका जो पर्सोना है बहुत अच्छी तरह से शोकेस किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और खासकर अजय जी के बारे में जो अपेक्षा म्यूज़िक में आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए? देखिए, अजय जी के साथ मैंने एक पहले गाना कर चुका हूँ, कैट वॉक हम कर चुके हैं। फिर ये जब गाना उन्होंने मुझे सुनाया, बिकॉज़ आज के टाइम पे परफेक्टली जाता है, आज की सिचुएशन बताता है, एक मोटिवेशनल सॉन्ग है। मैंने उनको बोला कि ये तो करना चाहिए सर, लेट्स डू इट एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि हम जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में 2 साल से जो हमारे साथ हो रहा है, उसी चीज़ के बारे में, और इससे हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में। सो येस, मैंने सर को बोला जल्दी से जल्दी शूट करते हैं। मुझे नहीं पता था जैस्मीन जी इस पे आ जाएँगे, ये गाना इतना इंटरेस्टिंग हो गया, और करते-करते बड़ा ही खूबसूरत आया बाहर। इट्स वेरी पावरफुल इंटेंस सॉन्ग। मैंने आज तक इंडिया में ऐसा रैप नहीं सुना है। इट्स वेरी मोटिवेटिंग, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, इट्स वेरी ट्रुथ। जो भी है सत्य है, जो भी है अच्छा बोला है, और जो भी है मोटिवेशनल है। तो हाँ, निखर के अच्छा आया है। ये भी कहूँगा आज के दौर में आप देख रहे हैं कि स्टैब्लिश स्टार्स से जो बड़े स्टार्स हैं वो भी फीचर कर रहे हैं म्यूज़िक वीडियो में। बिल्कुल। तो ये कितनी अच्छी बात है कि लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट हो रहा है म्यूज़िक वीडियो मार्केट का। बिल्कुल। देखिए, म्यूज़िक एक रीच है जो सबके पास जाती है। आई थिंक म्यूज़िक ही एक ज़रिया है जो हर जगह पहुँचता है। वी लिसन टू ऑल द सॉन्ग्स, वी सी ऑल द वीडियोज़। पिछले 2 साल से तो हम बैठ के सिर्फ वीडियोज़ ही देख रहे हैं। सो आई थिंक ये म्यूज़िक ही एक ज़रिया है जो दुनिया को कनेक्ट करता है। हम बाहर के म्यूज़िक वीडियोज़ देखते हैं तो अच्छा है, जितने लोग कनेक्ट होंगे, बिगर स्टार्स आर डूइंग बिगर वीडियोज़, वी आर डूइंग नाइसर वीडियोज़, सो येस वी आर कनेक्टेड। आई थिंक अच्छा और आने वाला है। जैस्मीन जी आपसे जानना चाहूँगा विकास जी का क्या कहना चाहेंगे एज एन एक्टर, क्या खास आपको नजर आया उनके पर्सोना में जब आप शूट कर रहे थे, और एज एन ह्यूमन बीइंग आल्सो व्हाट वाज द बेस्ट क्वालिटी यू लाइक अबाउट हिम? विकास के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। एक गाना हम लोग साथ में कर चुके हैं। तो जब अजय जी ने बोला कि विकास इज़ ऑन द बोर्ड फॉर दिस सॉन्ग, तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी, बिकॉज हमको एक इंटेंस लुक चाहिए था एक गाने के लिए, एंड वी नीडेड अ फेस फॉर दिस सॉन्ग। सो अजय जी ने वो फेस मुझे प्रोवाइड कर दिया, तो मेरा काम वैसे ही आसान हो गया। और ऐसे आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे आप, ये पहली बार नहीं जब आपका कोई गाना इतना अच्छा चल रहा है या इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी है, तो आज विकास जी और जैस्मीन जी को जो आपने बोर्ड पे लाया, क्या मतलब रीज़न था, व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट? विकास जी का सर ने मुझे कैट वॉक में लिया, कैट वॉक में जब लिया तब भी बात हुई थी जैस्मिन जी से। एंड यस, सरप्राइजिंगली हम दोनों ने 10 साल पहले एक सॉन्ग किया है, वेयर आई वाज प्लेइंग समथिंग, प्यार की पुंगी एक सॉन्ग है सैफ सर का, उसमें जैस्मिन जी थे वहाँ पे, एंड वहाँ से हम कनेक्ट हुए हैं। और सर ने जब मिलाया तो एक तुकबंदी जमी, और मुझे लगा कि ये अच्छा होगा, है ना सर? यस यस, डेफिनेटली। एंड एक चीज़ और है कि अजय जी के साथ काम करने में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फ्री हैंड दिया जाता है। आपकी जो क्रिएटिव लिबर्टीज़ है उस पर कोई रोक टोक नहीं होती है। और एज अ डायरेक्टर मैंने ये महसूस किया कि मुझे सारी लिबर्टीज़ दी गई। मुझे मेरे क्रिएटिव थॉट्स म्यूज़िक वीडियो में एज अ सीन आपने देखा ही होगा, तो मुझे रखने दिया। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ी बात है एक प्रोड्यूसर की, कि अपने डायरेक्टर को सपोर्ट करते हैं और अपने डायरेक्टर की क्रिएटिविटी को पूरा बाहर आने देते हैं। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट अजय जी, आई वुड से। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगा कि लास्ट 1.5 ईयर को डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो कैसे देखते हैं? डिजिटल मीडियम तो खैर एक वरदान ही है कि आप अपना गाना रिलीज करते हैं, फिर भी कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है म्यूजिक इंडस्ट्री पे पिछले 1.5 साल में? इफेक्ट तो काफ़ी पड़ा है, बिल्कुल। इफेक्ट तो काफ़ी पड़ा है। 2 साल में हमने जो देखा है वो डिजिटल ही है। Digital आई डोंट थिंक इसके अलावा हमने कुछ देखा है। तो 2 साल में डिजिटल मार्केट ज़्यादा बढ़ गया है। अजय जी का भी एक गाना बहुत 400 मिलियन Yeah. चला गया है। मैं शराबी था। सो मैं शराबी उनका अच्छा चला गया है, इट्स बीन अ रीच। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़्यादा बढ़ गए हैं, अच्छे अच्छे और मौके आ गए हैं, और प्रोजेक्ट बन रहे हैं। हम कुछ फिल्म्स कर रहे हैं जो सिर्फ OTT के लिए है, जो सिर्फ वेब है। 2 और गाने सर और हमने प्लान किए जिसमें हम दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं वापस। सो विल बी नाइस। तो विकास आपसे जानना चाहूँगा हाँ। अभी तक का जो सफर रहा है आपका हाँ जी। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, हाँ जी। जो चैलेंजेस रहे हैं, जो Yes. स्ट्रगल रहा है, जो Yes. कामयाबी मिली, थोड़ा सा शेयर करें दर्शकों से कि किस तरह का रहा है आपका सर देखिए, overall journey? थिंग्स वर हार्ड, बहुत मुश्किल था सफ़र। मेरी फर्स्ट फिल्म थी यारियाँ, उसके बाद मुझे लगा क्या होगा क्या नहीं होगा। आई गॉट शानदार मिलने के बाद मुझे लगा बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। देन मैंने मॉम की श्रीदेवी जी के साथ, देन मैंने जुड़वा 2 की, राब्ता की। अभी जब मेरी लेटेस्ट फिल्म आई थी कूली नंबर 1, वो डिजिटली रिलीज़ हुई है, जैसा कि पिछले साल सारी फिल्में हुई हैं। थोड़ा लगा कि बड़े पर्दे पे इतनी बड़ी पिक्चर 25 साल बाद आनी चाहिए थी।
थोड़ा मैं भी सैड हुआ बट आ गई चीज़ें। मुझे लगा कि कैसे, बिकॉज हमारी जो फील्ड में है, क्योंकि फिल्म नहीं बन रही है, कुछ फिल्मों की मैं शूट कर रहा था, वो फिल्में बंद हो गई हैं क्योंकि इसी वजह से। तो अभी मैं कुछ 3 बड़ी फिल्में कर रहा हूँ। ऊपर वाले की दुआ से काम वापस चालू हुआ है, हम सब बैक टू लाइफ हुए हैं, हम सब बाहर जा सकते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं, आप लोगों से वापस इंटरव्यू दे सकते हैं, इतने करीब बैठ सकते हैं। सो यस, बड़ा अच्छा लगा, वापस काम स्टार्ट है एंड 3 बड़ी फिल्में लाइन अप है। आई थिंक हम अब्रॉड जाएंगे और उसका शूट ख़त्म करेंगे। अच्छा, आपसे मैं चाहूँगा कि मतलब म्यूजिक वीडियोस तो काफ़ी समय से आप निकाल ही रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं, आगे कुछ ऐसा इनोवेशन लाने वाले हैं अपने कंपनी में, कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कुछ अलग हटके हो? टाइम है, नेक्स्ट ईयर, नॉट नाउ। अच्छा, सर आपकी जो कंपनी का जो मेन फीचर है क्या है, मतलब थोड़ा आपकी कंपनी के बारे में अभी बताइए। तो हम खाली म्यूजिक पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर वील सी, वी वांट टू कम इन मूवीज आल्सो। मूवी आएंगे धीरे-धीरे। जैसे कि आपका एक सॉन्ग काफ़ी हिट हुआ है, मैंने भी देखा था, काफ़ी हिट हुआ है शराबी वाला मैं सॉन्ग, शराबी, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ आप बताइए। इतना मिलियंस ऑफ व्यूज जाना, लोगों को इतना पसंद करना और डिजिटल रीच आउट ये इतना सब आप लोग का हाई। प्यार है। चल गया गाना। और विकास इसके अलावा क्या हो रहा है प्रोफेशनल लाइफ में, कोई प्रोजेक्ट्स या सर देखिए, मैं 3 बड़ी फिल्में कर रहा हूँ। पिछली बार क्या हुआ कि जैसे ही कूली नंबर 1 आई तो मैंने एक न्यूज़ में मैं एक फ़िल्म कर रहा था, मैंने बोल दिया, को प्रोड्यूसर को वो पसंद नहीं आया है, ही लेफ्ट मी आउट, तो वो काम नहीं हुआ। ऑल आई कैन से इज़ आई एम डूइंग अ फिल्म विद टाइगर एंड एक और बड़ी फिल्म है, तो वो दोनों चल रही है। जैसे ही ख़त्म होगा, जैसे ही सब कुछ मुझे लगेगा बहुत प्योर हो गया है, तो मैं न्यूज़ आउट कर दूँगा। इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। सर आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या प्रोफेशनल फ्रंट पे आगे आने वाला है कोई प्रोजेक्ट? मेरा अभी मैं बेसिकली आई एम अ कोरियोग्राफर एंड अ सॉन्ग डायरेक्टर। तो आपको मालूम ही होगा कि एक कोरियोग्राफर जब आगे बढ़ता है तो सॉन्ग डायरेक्टर बन जाता है, सॉन्ग डायरेक्टर बन के डायरेक्टर बन जाता है। तो वैसे ही मैंने बहुत सारे रोल्स प्ले किए हैं मेरी लाइफ में। तो अभी इस मुकाम पे मैं बहुत सारी एड्स एज ए कोरियोग्राफर कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे म्यूज़िक वीडियो एज ए डायरेक्टर कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मेरा नेक्स्ट गाना अजय जी के साथ ही और विकास के साथ यस, और एक वो बहुत ज़्यादा ही इंटेंस नहीं है, वो इंटरेस्टिंग है। Interesting सर है। जो भी आप रणवीर सिंह, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सब की ऐड देखते हैं टीवी पे, वो सर डायरेक्ट करते हैं। सारी जो पेपी ऐड है वो सर डायरेक्ट करते हैं, वर्लपूल से लेके किटकैट से लेके सब वो डायरेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया इंटेंस गाना। अब सर मेरे साथ एक करेंगे मस्ती भरा गाना, जहाँ पे थोड़ी मस्ती होगी। ये सर जब इतना ज़्यादा क्रिएटिव आपका बैकग्राउंड है, वेदना आम आदमी को बताइए कि क्या वेदना। कॉन्सेप्ट है ये? वेदना। वेदना का मतलब आपको मालूम ही होगा, एक तरह का मीन इंसान एक Pain. क्रोधित एक इंसान की अंदर से जो Emotions and पुकार आती है, feelings. वेदना। बेसिकली। सो एक बहुत ही इंटेंस गाना है और रैप के ज़रिए उसे पेश किया गया। तो हमारे जो सिंगर है सौरभ और जो म्यूज़िक जिन्होंने दिया है विपिन जी, उन दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। बिकॉज रैप हमेशा आप देखोगे, आजकल रैप आपने सुना ही होगा कि तेरी चड्डी ने मेरा ये कर दिया, मेरी बुद्धि ने तेरा ये भ्रम कर दिया, वॉट एवर, यू नो। तो ये मतलब ठीक है, रैप का वो भी एक आईना है, वो भी एक उसका वन ऑफ द पार्ट है। लेकिन वेदना विथ रियल लाइफ जो आदमी सफ़र कर रहा है, हर इंसान बैठे बैठे ऊपर वाले से एक ही दुआ मांग रहा है कि हे ये खुदा ये क्या हो रहा है, ये भगवान ये क्या हो रहा है। मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई वैक्सीन नहीं निकला था, कुछ भी नहीं था। 1-1.5 साल तक हम लोग यही सोच रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। वो टाइम पे जो इंसान ने फील किया वो उसने लिख दिया, और वो लिख दिया और वो उसने गा लिया, और वो रैप के दौरान आपको बता रहा है। तो इट वाज रियली डिफरेंट फॉर मी जब मैंने ये गाना सुना। और देन उसको एक ही दिन में हमें शूट करना है, और शूट वाले दिन पे भी हमको सिर्फ 4 या 5 बजे तक की परमिशन थी शूटिंग करने के लिए। तो आप सोचिए कि सुबह को अगर आप 6 बजे या 7 बजे की शिफ्ट में जब आप गाना शुरू करते हो, शूट शुरू करते हो 9 बजे करीबन, 8:30-9 बजे, और उसमें बीच में वापस लंच ब्रेक भी देना पड़ता है हमको 1 घंटे का। तो करीबन कुछ 5-6 घंटे हाथ में आते अच्छी तरह से शूट करने। और उसके ऊपर से हमको दाना पानी शूट करने जाना था, बीच का भी हमारा शॉट था जो एरियल शॉट आपने देखा होगा। तो सोचिए इंडोर से लेकर आउटडोर तक हमको उतने घंटों में कवर करना था। तो ऑब्वियसली जो गाना चैलेंजिंग है, अच्छी तरह से लिखा गया है,
अच्छी तरह से उसे शूट करना था और अच्छी तरह से हमने निभाया एक दिन में, तब जाके आपके सामने कितना अच्छा गाना आया है। तो आई एम रियली प्राउड दैट मुझे ऐसी टीम मिली, मुझे विकास जैसा आर्टिस्ट मिला जिसने फटाक से ये काम कर लिया, एंड फाइनली इट केम आउट टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग विजुअल ट्रीटेड सॉन्ग। सो आई एम रियली हैप्पी विद द होल थिंग। थैंक यू सो मच। Thank you.